अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद वकार अतीक है और मेरा ताल्लुक कनेक्ट रियल एस्टेट से है। एक आज ओवरऑल व्यू लेंगे प्रॉपर्टी का, कराची, इस्लामाबाद और लाहौर से रिलेटेड, पंजाब से रिलेटेड। तो उसके बारे में आपके साथ मैं डिस्कशन करूंगा। हुआ ये है पिछले दिनों कि इस्लामाबाद और लाहौर की जो प्रॉपर्टी थी या पंजाब साइड की जो प्रॉपर्टी थी उसमें काफ़ी हद तक गेन आया, काफ़ी हद तक रेट्स बढ़े वहाँ पर। इसकी मिसाल मैं ऐसे लूँगा कि जैसे लाहौर डीएचए फेज 7 में तकरीबन अगर 1 करोड़ 25 से 30 लाख का रेट था, तो वहाँ पे आज 2 करोड़ प्लस के आसपास रेट हो चुका है। और जिन लोगों ने, जो अलॉटीज पंजाब से आए हुए थे, जिनको यहाँ पे कराची डीएचए सिटी में चीज़ें अलॉट हुई, वो यहाँ से प्रॉपर्टी बेच के पंजाब साइड चले जाते थे और वहाँ अपनी ज़रूरियात को मुकम्मल करते थे। होता ये आ रहा है 4-5 साल से कि यहाँ पर पंजाब की जितनी प्रॉपर्टी है वो स्टेबल रहती है, वहाँ पे इतना ज़्यादा रेट का फ्लक्चुएशन नहीं होती। तो जब भी उनको इन्वेस्टमेंट करनी होती तो वो कराची में अपनी इन्वेस्टमेंट को रखते थे। जब उनको घर बनाना होता था तो यहाँ से प्रॉपर्टी बेच के अपने पंजाब साइड में मकान बना लिया करते थे। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो अलॉटीज़ हैं, जिनको पाकिस्तान आर्मी की तरफ से या फौज की तरफ से या बाकाया बाकी और हमारी जो एजेंसीज हैं उनकी तरफ से जो उनको प्लॉट्स मिलते थे, अलॉट होते थे, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। चाहे उनमें सूबेदार हो, पुलिस के अफसरान हो, केपीटी के हो, कोई भी हो। तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स को जो प्रॉपर्टी मिलती थी वो इन्वेस्टमेंट कराची में रखते थे और रखने के बाद जब उनको रिहाइश करनी होती थी, जब वो जाते थे, तो इस लिहाज से रेट स्टेबल ही रहते थे। हुआ ये पिछले 6-8 महीनों में कि यहाँ पंजाब में रेट बहुत तेजी से बढ़ना स्टार्ट हो गए, रेट डबल ऑलमोस्ट चले गए। और यहाँ पर भी जो 500 गज का प्लॉट, एक मैं उसको नॉर्मल तरीके से ले लेता हूँ, एक सिंपल के तौर पे, कि 500 गज का प्लॉट जो 65 लाख का था वो ओवरऑल बढ़ चुका था, 1 करोड़ के आसपास चला गया था। तो उसके भी रेट साल भर में तकरीबन 30 से 40% तक गेन आ चुका था। तो और यहाँ पर तकरीबन 2 से ढाई महीने से मार्केट स्टेबल है। और कंटिन्यूसली मैं ये बात आपसे कहता हुआ आ रहा हूँ कि सेलर भी कंफ्यूज नहीं है, बायर भी कंफ्यूज नहीं है। 90 से 94 लाख के दरमियान येलो जोन आपस में ट्रेड हो रहा है। तो हो ये रहा है कि कंफ्यूजन जब नहीं हो रही सेलर के दरमियान और बायर के दरमियान, और ये ट्रेडिंग हो रही है, कोई कंफ्यूज हो तो ट्रेड हो जाता है, कोई बंदा जहम बनाता है तो उसको बेच देता है। एक ये मामला है। और दूसरा मामला ये कि पंजाब में जहां भी उन्होंने प्रॉपर्टी परचेज करनी है उसके रेट तेजी से बढ़ रहे हैं और आगे मजीद बढ़ेंगे। तो उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए लोग बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं। अच्छा, आप सेकेंड हाफ में अगर आप चले तो ये प्रॉपर्टी डीएच सिटी चल रहा है, तो इसके साथ साथ और कराची की क्या कंडीशन है। कराची की ये कंडीशन है कि कराची में, अल्लाह का भला करे, स्कीम 33 में बहुत ज्यादा काम हुआ। स्कीम 25 से 30 लाख रुपए का अगर कोई प्लॉट होता है तो उसके रेट काफी हद तक बढ़ गए। 30 से 35%, 40% का गेन वहां पर भी आया। जो 70-80 लाख रुपए का प्लॉट ट्रेड होता था वो 1 करोड़ 20-25 लाख के करीब ट्रेड हो रहा है। तो साल 1.5 साल में स्कीम 33 में भी काम हुआ बहुत ज्यादा। जो बायर इन्वेस्टर था, जो रखकर भूल जाता था, वो आज भी डीएचसी सिटी में ही इन्वेस्टमेंट कर रहा है। वो लोग जो ट्रेडिंग करते थे, डीएचसी सिटी का प्लॉट लेते थे, इनकम होती थी, वो बेच दिया करते थे, वो लोग स्कीम 33 की तरफ मूव कर गए। वो लोग जो बहरे टाउन में अपना मकान बनाने के लिए लेते थे, वो लोग जो बददिल हुए बहरे टाउन से, उनके फ्रॉड की वजह से, वो लोग भी मूव कर गए स्कीम 33 की तरफ। तो एक बहुत बड़ा एरिया स्कीम 33 की तरफ मूव कर गया। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि मेमार चलना शुरू हुआ, सुरजानी चलना शुरू हुआ, नॉर्थ कराची चलना शुरू हुआ। जब नॉर्थ नाजाबाद फेडरल एरिया और बकाया नाजाबाद में जब बिल्डिंग्स, जो रिहायशी प्लॉट्स को बाद में कमर्शियल अलॉट कर दिया गया, कमर्शियल बनाने की इजाजत दे दी गई, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उन बिल्डिंग्स में कंस्ट्रक्शन इलीगल करार दे दी गई, तो वो प्लॉट जो रेजिडेंशियल से कमर्शियल में कन्वर्ट हुए हुए थे, उन पे अब कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही, वो बिल्डिंग्स नहीं बन रही। ओनली वो उन पे प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं जो बाय बर्थ कमर्शियल थे। अच्छा, अब इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि मेमार की तरफ जितने भी प्लॉट्स थे कमर्शियल बाय बर्थ, वहां पे तेजी आ गई। लोग यहां से शिफ्ट करके वहां चले गए। बहुत से ऐसे लोग जो डीएचए में बुखारी कमर्शियल, इत्तेहाद कमर्शियल, निशात कमर्शियल में प्लॉट्स बनाया, बिल्डिंग्स बनाया करते थे, उन्होंने देखा कि ये जगह मैच्योर हो चुकी है, अब यहाँ पर प्लॉट बढ़ने की गुंजाइश नहीं है। तो अब उन्होंने भी बहरिया टाउन कराची में मेन जिना पे कमर्शियल देना शुरू कर दिए। तो ओवरऑल हुआ ये कि डीएच सिटी कराची भी चलना शुरू हुआ, वो जाके रुक गया। वो पहले ही चल चुका था। 30 से 35%, 40% का गेन पहले ही आ गया था। उस वक्त ना स्कीम देते चल रहा था, ना बहरिया टाउन चल रहा था, ना कोई और सोसाइटी नहीं चल रही थी। तो उस वक्त ये हुआ कि उस वक्त डीएच सिटी चला, इन्वेस्टर वहां घुसे। अब इन्वेस्टर यहां से तेजी से निकल रहे हैं जिन्होंने ट्रेडिंग करनी होती है। स्कीम 33 की तरफ मूव किया। अब बहरिया टाउन भी चल रहा है। बहरिया टाउन क्यों चल रहा है उसकी वजह बताता हूं। बिल्कुल जेन्युइन चल रहा है। वो बंदा वहां पे परचेज कर रहा है जिसने अपना मकान बनाना है। वो बंदा वहां परचेज नहीं कर रहा है जिसने जिसने 3 महीने बाद, 4 महीने बाद प्लॉट वहां लेकर बेचना है।
अच्छा, अब इस तेजी के आने के बाद वहां पे ब्रोकर टू ब्रोकर भी काम हो रहा है। मींस अगर मैंने आज कुछ चीज उठाई 20 से 25 दिन पेमेंट टाइम पे, तो मुझे लगा कि यार यहाँ पे और बायर है मौजूद, तो ये मैं किसी और ब्रोकर ले उठा लेता है, फिर वो कोई चीज कोई और ब्रोकर उठा लेता है। तो एक ही डील जो है वो जब उठती है एंड यूजर से 68-67 लाख में, इन द एंड वो 70 से 75 लाख में एंड यूजर के पास जाती है, जिसने आखिर में आके ट्रांसफर कराना है। तो कहने का मतलब ये कि ये उसी वक्त होता है कि जब बायर मार्केट में मौजूद हो। ये काम डीएससीडी में नहीं हो रहा, ये काम स्कीम 33 में हो रहा है, ये काम बहरडाउन में हो रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इन्वेस्टमेंट के लिहाज से आज फिर बहरडाउन बेहतर होगी, नहीं, ऐसा कतई नहीं है। बहरडाउन आज भी एंड यूजर का है। अब इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह से देता हूं, 2010 और 11 में 7 एक्सटेंशन में 100 गज का 120 गज का मान 27-28 लाख रुपए में ट्रेड होता था। कब की बात कर रहा हूं? 2009-2010 की, आज से 11 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं। तो आप इस चीज को जहन में रखिए कि अगर आज अली ब्लॉक आपको 40 से 45 लाख में मिल रहा है, तो 10 साल बाद वो आपको 40 लाख में नहीं मिलेगा, वो उसी तरह से 1.5-2 करोड़ रुपए के आसपास ही ट्रेड हो रहा होगा, 2 सवा 2 करोड़ में मिल रहा होगा। आज आपके पास 25-30 लाख 40 लाख रुपए लगाने की इन्वेस्टमेंट की गुंजाइश है, 10 साल के बाद यही प्रॉपर्टी 2 करोड़ से कम नहीं मिलेगी। अच्छा, ये मिसाल डीएचए सिटी कराची के साथ मैच नहीं करती, क्योंकि वहां पर कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही, बहरिया टाउन में कंस्ट्रक्शन हो रही है। इसलिए मैं 7 एक्सटेंशन की मिसाल बहरिया टाउन के साथ जोड़ सकता हूं कि जब 7 एक्सटेंशन में आज से 10 से 11 साल पहले वहां पे 26-27 लाख के प्लॉट थे, तो कई गलियां सड़कें बनी हुई नहीं थी, इक्का दुक्का मकान बन रहे थे, दूर दूर तक मकान नजर नहीं आ रहे थे, दूर पूरी पूरी सड़कें खाली थी, सीधे हाथ उल्टे हाथ, पीछे का मकान सामने का मकान, कई मकान नहीं बना हुआ था, आप अकेले होते थे जो मकान बनाते थे। ये वही कंडीशन है जो आज बहरिया टाउन कराची में लोग प्लॉट लेके अपना मकान बनाने जा रहे हैं। पिछले 8 में अगर कोई चीज लेते हैं 80-90 लाख रुपए में, कोई 250 गज का प्लॉट लेते हैं, तो कल ये आपको इतने में नहीं मिलेगा, कल ये 3-3.5 करोड़ रुपए का हो जाएगा। फिर आप ये सोचेंगे कि यार ये हमने अपॉर्चुनिटी मिस की। कहने का मकसद ये कि अगर हम ये सोचते हैं कि अपना मकान हमने बनाना है और 8-10 साल की हम प्लानिंग रख के बैठे हुए, तो उस लिहाज से आज ये राइट टाइम है परचेजिंग का। 75 लाख रुपए में आपको 27 से में 500 गज का प्लॉट मिलता है, मुफ्त है। जब 1 करोड़ 25 लाख रुपए में प्रश्न 7 ट्रेड हो रहा था, मैं लोगों को बोलता था कि ले ले, मुफ्त है, मुफ्त। कितना सा हुआ? 3 से 4 महीने, 6 महीने होंगे ज्यादा इस बात को। आज 1 करोड़ 80-90 लाख रुपए में ट्रेड हो रहा है वहीं पर ही। ये बहुत बड़ा गैप है, 1 करोड़ 25 से 1 करोड़ 90 लाख रुपए के दरमियान की जो गैप है, ये बहुत बड़ा गैप है, और ये गैप अभी मजीद फिल होना है। 1000 गज का प्लॉट अगर हम पोजिशन 7 में 1000 गज का लेते हैं, 1 करोड़ 80-90 के आसपास, गली का अच्छा प्लॉट, सारी पोजिशन वगैरह पेड हो, तो आप ये देखें कि ये आगे जाके 1000 गज हमें मार्केट में और कहां मिल रहा है। स्कीम 33 में 500 गज का प्लॉट कितने का मिल रहा है, मेमार में कितने का मिल रहा है, जौहर में हमें कितने का मिल रहा है। ये हम कंसिडर कर रहे हैं कि अब ये वो टाइम आ चुका है। मेरी नजर में जब मैं अपने वालिद साहब के साथ या अपने सीनियर्स के साथ डिस्कस करता हूं, तो मुझे वो समझाते हैं कि हर 5-6 साल के बाद एक प्रॉपर्टी का टाइम आता है कि पूरे ही रीजन की, पूरी सब जगह के रेट एक साथ अपलिफ्ट होते हैं। मींस कि अब हमें नॉर्थ नाजाबाद में कोई भी चीज 4.5-5 करोड़ में 500 गज का डिमोलिश कंडीशन में मकान नहीं मिल रहा। एच ब्लॉक में अगर हम कोई चीज परचेज करने के लिए जाते हैं, तो 3 करोड़ 35-40 लाख से 240 गज का मकान डिमोलिश कंडीशन में नहीं मिल रहा। तो जब हम ये देखते हैं, तो आज से 6-8 महीने 9 महीने पहले की अगर हम बात करें, 290-95 में वहां पे मकान ट्रेड हो रहे होते थे। तो ये शिफ्ट आया। जब ये शिफ्ट आता है रेट्स का, तो पूरे ओवरऑल कराची में, ओवरऑल मुल्क में रेट्स बढ़ते हैं। अब ये बढ़ने के बाद लाहौर में ही बढ़े, इस्लामाबाद में ही बढ़े, पिंडी में भी रेट्स बढ़े। जब मेरे लोगों से बात होती है फैसलाबाद में, कोयटा में, तो सब कह रहे हैं कि ये रेट्स बढ़ रहे हैं तेजी से। प्रॉपर्टी का ऑल ओवर रेट्स चेंज होने का वक्त आ चुका है। ये रेट्स जो आज आपको मिल रहे हैं जहां कहीं भी, ये रेट आपको आने वाले 2 से 3 साल के बाद नहीं मिलेंगे। ये बात मैं लिख कर देने को तैयार हूं कि जो, जैसे कि मिसाल के तौर पर भी दे लें कि अब हम स्टॉक की बात करते हैं, तो ये 28 से 32 हजार के करीब ट्रेड हो रहा था, फिर उसके बाद 36 हजार में चला गया। हम कहते थे यार 36 हजार से नीचे आएगा तो परचेज कर लेंगे। 40-42 लाख रुपए में, 42 हजार में मार्केट आई, फिर हमने सोचा कि ट्रेड कर लेंगे। आज 47 हजार रुपए के आसपास मार्केट ट्रेड कर रही है। तो ये बहुत बड़ा गैप है, और इसी तरह से चलती चलती 52-55 हजार में चली जाएगी। ये भी मैं कह रहा हूं आपको, स्टॉक मार्केट 52-55 हजार में चली जाएगी, देखते रह जाएंगे। क्यों? रीजन उसका ये कि हमारा डॉलर स्टेबल हुआ हुआ है, बाहर से रेमिटेंस आ रही है, लोगों के पास और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है कि वहां इन्वेस्ट करें। नूरियाबाद में इतनी ज्यादा इंडस्ट्री के लिए प्लॉट लिए जा रहे हैं, इतने ज्यादा लोग वहां पे एक्सपेंशन कर रहे हैं। मेरी जितनी भी कपड़ा मार्केट वालों से बात होती है, वो एयर जेट्स लगा रहे हैं, लूमे लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? उनके पास टाइम ही नहीं, वक्त ही नहीं है।
अभी पिछले दिनों बहुत बड़े बड़े जो जाइंट्स है मार्केट के, जो इलीट क्लास के हमारे जाइंट्स है, उन्होंने अपने डीएचए में कई प्रॉपर्टीज बेची हैं और बेच के इंडस्ट्री लगाने की तरफ गए हैं। क्यों जा रहे हैं? नूरियाबाद में बड़े बड़े प्लॉट करें, परचेज करें, 3.25 करोड़, 3.25 करोड़ रुपए के आसपास एकड़ वहां पे जमीन मिलती है, वहां लोग परचेज कर रहे हैं। साइड 2 में इतना महंगा प्लॉट हो चुका है। क्या वजह क्या है? ये शिफ्ट आया है, हर जगह चल रही, नूरियाबाद चल रही है, साइड 2 चल रहा है, कोरंगी चल रहा है, नॉर्थनाबाद चल रहा है, उसके बाद अगर हम और आगे मूव फॉर्म करें, जौहर चल रहा है, मेमार चल रहा है, बेरेटाउन चल रहा है, स्कीम करते चल रहा है। डीएचए फेज 8 में कितनी ट्रेडिंग हुई है? साल पहले डी कटिंग की थर्ड फुट बेल्ट में 5.5-6 करोड़ में हम ट्रेड कर रहे थे, एक साल पहले की बात है। और अगर आज हम बात करें तो वहीं पे 7.25 करोड़ का बायर है डी कटिंग थर्ड फुट बेल्ट में। तो कहने का मकसद ये है कि हर जगह ट्रेड हुआ। बेंगलोर 11-12 करोड़ रुपए में मिलते थे नए 0 मीटर, वो बहुत तेजी से बिके, अब नहीं मिल रहे डीएचए में। जो फ्लैट हमें बुकिंग मिलती थी वो अब नहीं मिल रही। मेन जिना पे रुल रहे होते थे प्लॉट कमर्शियल के, नहीं मिल रहे अब। बताने का मकसद ये है कि आप शहर भर में कहीं पर भी हो, किसी से भी काम करें, ये वो टाइम आ चुका है कि अब आप शिफ्ट का वक्त आ चुका है। अपलिफ्ट हो रही है प्रॉपर्टीज के रेट, ऊपर रेट जा रहे हैं और एक स्टैंडर्ड नया बनाने जा रहे हैं। और ये वो वक्त आ चुका है। अब ये स्टेबल कहां होंगे रेट जाके, ये मेरे इल्म में नहीं, ना आपके इल्म में है। कि अगर आपने कोई इरादा किया हुआ है कोई चीज परचेज करने का, तो राइट टाइम है। अपनी जगह को चूज कीजिए अपने जहन के मुताबिक, अपनी जहानत के मुताबिक, और चीज परचेज करके उसको एंड तक पहुंचाइए। डिले मत कीजिए, क्योंकि ये साल रेट का बढ़ने का है, ये रेट का स्टेबल रहने का नहीं है। जबकि सिटी में रेट बढ़ चुका है, हो सकता है शायद 4-6 महीने तक यहाँ पे रेट स्टेबल रहे। लेकिन वो लोग, जैसे अब मेरे पास अभी एक ओवरसीज, कई लोग ओवरसीज आते हैं, बात करते आते, वो कहते हैं हम चाचा पापा साल के बाद आए पाकिस्तान, हमने नहीं बेचनी प्रॉपर्टी, 4 साल 5 साल 6 साल के बाद देखेंगे क्या बना। तो जब इस तरह, अब मुझसे कई लोग बोलते हैं 2016 में डेट सिटी कराची का क्या रेट था, वो रेट तो नहीं आया। बहरिया टाउन कराची में 27 में हमने 90-95 लाख रुपए प्लॉट लिया हुआ है, वो रेट तो नहीं आया। तो वो उस ब्रैकेट को फिलहाल अब आप ये छोड़ दीजिए। नया नया एक रेट आने वाला है, नया रेट एक बनने जा रहा है। आप ये देखिए कि जो चीज 55 लाख रुपए में आ चुकी थी 27 की, वो आज कहां चली गई है बेरेटाउन की। तो मैं उन लोगों से मैं उन ऑडियंस से रब्ता करता हूं, मैं उन ऑडियंस से रब्ता कर रहा हूं और उनसे मुखातिब हूं जो डीएचए सिटी को भी समझते हैं, बेरेटाउन की भी समझते हैं, और ओवरऑल प्रॉपर्टी की जो भी उसकी चीजें हैं, स्टेटस है, उनको समझते हैं। बहरहाल मजीद सवालात के लिए मैं हाजिर हूं, मेरा नंबर भी मौजूद है, टीम का नंबर भी मौजूद है। कोई भी चीज़ परचेज करनी हो, किसी के रेट चाहिए हो, मेरा नंबर मौजूद है। व्हाट्सएप पे आप मुझे वॉइस मैसेज कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।